दोस्तों आप सभी का ओनली टॉपिक स्टडी में स्वागत है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज हम कवर करेंगे दोस्तों भारत और विश्व की चर्चित महिलाओं से संबंधित टॉप 70 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि 100% आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस टॉपिक से 2 से 3 मार्क्स आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और 70 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से जानते थे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पहले दोस्तों मैंने ब्रांड एम्बेसडर, भारत में यानी कि वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, इंडेक्स, कॉमनवेल्थ, सभी से रिलेटेड दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, सभी से संबंधित वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों को वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। आप पीडीएफ डाउनलोड करके दोस्तों पढ़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सभी वीडियोस के टाइमिंग नोट कर लीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को ऐसी बहुत सारी वीडियोस डेली मिलती रहेगी। बेल आइकन को ऑन रखोगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, अपने भाई बहन के साथ में भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये आपको याद रखना है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य से आती हैं और ये कौन से नंबर की दोस्तों अभी राष्ट्रपति बनी है। ये दोनों चीजें मैंने आपको कवर करा रखी है, वैसे तो पूरा ही कवर करा रखा है, बट ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर में बताना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? दोस्तों ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, यानी कि सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन आता है, आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? और देखिए, आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, तो आज इस वीडियो में लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काफी मेहनत से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप भी बिल्कुल लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दोस्तों मिताली राज वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 24 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये भी दोस्तों कौन है? मिताली राज, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इनसे संबंधित ये दोनों क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आता है, अच्छा ये 6 मैच भी बता देता हूं कब कब खेले इन्होंने। देखिए, मिताली राज ने वर्ष 2000 में, फिर 2005 में, फिर 2009 में, 2013 में, 2017 में और 2022 में, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा झुल्लन गोस्वामी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये आपको याद रखना है। और झुल्लन ने अब तक वर्ल्ड कप में दोस्तों 39 विकेट लिए हैं, तो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों सीएमडी कौन बनी है? और जल्दी दोस्तों हम एक पीडीएफ भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपकी मिल जाएंगी। तो वो पीडीएफ अभी मतलब बन रही है, तो जल्दी आ जाएगी वो भी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्तिका शुक्ला, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सीनी शेट्टी ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये कर्नाटक की 21 वर्ष की सीनी शेट्टी, इनका पूरा नाम है सीनी सदानंद शेट्टी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों खुशी पटेल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में पहले से ही बता दिया करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बन गई है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। 100% अगर एग्जाम में नहीं आया ना तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
प्याली बासक यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। देखिए अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि क्वेश्चन 100% आ रहे हैं, इससे बेस्ट पार्ट मैं कुछ नहीं मानता हूं। हमारे समय में ऐसा कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि अब मैं पेपर एनालिसिस भी करता हूं, तो ये चीजें मैं दोस्तों आपको बता सकता हूं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस निरीक्षक बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताएगा, ये बनी है दोस्तों असम की, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सेरिया लिंका, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पहली हिंदी लेखिका जिनका उपन्यास बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही है, गीतांजलि श्री, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माधवी पुरीभुज दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए बात की जाए इन्होंने किसका स्थान लिया है, अजय त्यागी का इन्होंने स्थान लिया है, और सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों सेबी की स्थापना की बात की जाए तो 1992 में स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अलका मित्तल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए ओएनजीसी की फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और ओएनजीसी की स्थापना दोस्तों 1956 में हुई थी, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, देखिए मैं आपको ना हर एक क्वेश्चन में हल्का सा टाइम देता हूं ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओनम बेम देवी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित जो दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें यह क्वेश्चन कवर कराया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झुल्लन स्वामी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, वहां पे लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा को, यानी कि ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लवलीना बोरगोहेन, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना की बात करूं दोस्तों तो 1946 में स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लग्जरी ब्रांड जूट वुल्टन की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, दीपिका पादुकोण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनाली सिंह को। देखिए एक तो सीजीए होता है यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। एक होता है दोस्तों सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो दोनों अलग अलग होते हैं, इनमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य में पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। अब आप लोग बताएंगे दोस्तों हिमा दास किस राज्य से आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधिकारी यानी कि एडिशनल एसपी नियुक्त किया गया है?
और देखिए इनसे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें बताई थी, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। और ये किस राज्य से आती है दोस्तों, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आयशा अजीज। बिल्कुल सही है, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का, तो याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए सेल एक दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सोमा मंडल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए 26 का सही उत्तर ए रहेगा, तो याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन अकेले दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हरप्रीत चंडी, यानी कि राइट आंसर इज सी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ममता बनर्जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए भाई इनका नाम जरूर याद रखिएगा, राम भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन गुजरात वडोदरा में किया गया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रतियोगिता में वह हरियाणा की रहने वाली रामाबाई ने 105 वर्ष की आयु में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक तो 100 मीटर की रेस में और एक 200 मीटर की रेस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लीसा स्टालेकर, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा, तो याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ए मणि खलाई, यानी कि दोस्तों राइट आंसर ए रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो यूनिसेफ की दोस्तों नई प्रमुख कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैथरीन रसेल, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। बात आई है दोस्तों यूनिसेफ की, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में है, तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो यह आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा एम्बर ब्रेकेन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो नागालैंड की दोस्तों पहली महिला राज्यसभा सांसद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? एस फांगनान कोनियान, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? रिजवाना हसन को, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रुचिरा काम्बोज, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल रूथ ओजे की, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ए रहेगा, तो ये आपको याद रखना है भाई।
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरीना लोगेन, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नीमाबेन आचार्य, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। वीडियो को दोस्तों यार लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। और वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो के एंड में यह भी बताएगा कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए। क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है, हाल ही में मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या है? आरिफा जोहरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज कौन बनी है? तो ये कौन बनी है दोस्तों? ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट आंसर इज केतनजी ब्राउन जैक्सन, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ज्योति शर्मा। यहां पर दोस्तों राइट आंसर रहेगा 43 का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज दोस्तों आयशा मलिक बनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डॉक्टर धरती बनर्जी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल कैटलीन नोवाक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सियोमारा कास्त्रो, यानी कि राइट आंसर दोस्तों राइट हो जाएगा सी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चो सन हुई, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया की, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है सोफी डिवाइन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है साइलिन फोर्ड ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये बनी है फ्रांस की, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की रेशमा मारियम राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है दोस्तों केरल से, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुल ही 21 वर्ष की है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, ऋतु खंडूरी भूषण किस प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है उत्तराखंड की, यानी कि राइट आंसर इज सी। ये आपको याद रखना है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है यार कमेंट बॉक्स में बता देना, इसीलिए बस थोड़ा सा कि एक मोटिवेशन मिले जब मैं कल की वीडियो बनाऊं तो आपके कमेंट्स दिमाग में चले। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शांति सेठ, यानी कि राइट आंसर इज सी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में
ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पोमिला जासपाल, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है नजला बोडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? टुनेशिया की, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। अगर आप कुछ भी चेंजेस चाहते हैं, मेरी स्पीड ज़्यादा है कम है, जो भी चेंजेस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, फिर नेक्स्ट वीडियो उसी प्रकार से बन जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नागोजी ओकोंजी इवेला, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात आई है दोस्तों। 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? कैरोलिना बिलावास्का, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बिल्कुल आर्य राजेंद्रन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और ये भी 21 वर्षीय है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा रेखा शर्मा, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा 61 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? प्रियंका नुटकू की, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उन्नति हुड्डा, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान दोस्तों सविता पुनिया बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सारा टेलर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और किसी भी क्वेश्चन को आंसर बनने में कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आंसर बन सकता, मतलब एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय मूल की कौन सी महिला लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा मोहिंदर के मिधा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा अभिलाषा ब्राक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक की नई मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वंदिता शर्मा, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पद्मश्री प्राप्त प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना सेलिवनी का जन्म किस देश में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इटली में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में आया, मैं आपके लिए कवर करा दिया हूँ। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है सिंथिया रोसेन जनवोग, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोअर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लॉरेंस डेस कार्स, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कला नारायण स्वामी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थे दोस्तों 70+ क्वेश्चन।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों लाइक करिए, आप जो भी चेंजेस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि सारी लेटेस्ट टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जीके की वीडियोस, डेली करंट अफेयर और भी बहुत सारी वीडियोस जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। बाकी की वीडियोस देख लेना, ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित, वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित, इंडेक्स से संबंधित, कॉमनवेल्थ, पीवी सिंधु, 49th अभी जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, मीराबाई चानू, सारे सीईओ, मतलब सब कुछ कवर करा रहा हूँ दोस्तों टॉपिक वाइज। आप ये सारी वीडियो देखना स्टार्ट करिए और जो भी टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।